तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया सब्सक्राइब? नहीं किया। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड से स्टार्ट करते हैं। तो गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर आता है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ की कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, श्रम जो होता है यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और निबंध भी हमको बहुत लिखना पड़ता है, इसलिए यह एक निबंध है। और इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कैसे याद रखेंगे भैया, बताइए ना ट्रिक। तो देखिए, श्रम श्रम कौन कर सकता है? मेहनत कौन कर सकता है? भीम। भीम की चड्डी धूम मचाए, छोटा भीम नाम सुने होंगे। तो उसी से याद रखिएगा। श्रम से श्रम कौन सा कर सकता है? तो भीम। तो भीम से याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया? चलिए, दूसरा नंबर चैप्टर आता है आपका जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत पाठ जो है, ये पाठ की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, ये एक कहानी है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, असली में तो किसी का विष का दांत नहीं होता है, ठीक है, ये केवल कहानी ही हो सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि विष के दांत पाठ जो है ये एक कहानी है। और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? तो नलिन विलोचन शर्मा। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे भैया, बताइए ना। ट्रिकवा आप खाली बता दीजिए। ठीक है, ट्रिकवा आप खाली आप बता दीजिए। देखिए, याद कर लेते हैं। तो देखिए, विष के दांत जो होता है वो शर्मा जाति के लोगों में होता है। ठीक है, अब बुरा मत मान जाइएगा, ट्रिक बता रहे हैं। तो विष के दांत किस में होता है? शर्मा जाति के लोगों में होता है। तो उसी से याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया? चलिए, तीसरा नंबर चैप्टर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर है हमारा भारत से हम क्या सीखें। तो ये एक भाषण है। कैसे याद रखेंगे? तो भाषण, भारत में जो होता है सब कोई भाषणें देता है, इसलिए यह एक भाषण हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक मैक्स मूलर हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो भारत में सब कोई के पास कूलर है, तो उसी से याद रखिएगा, कूलर से याद रखिएगा मैक्स मूलर। भारत में सबके पास कूलर है, तो कूलर से याद रखिएगा मैक्स मूलर। ठीक है, याद हो गया? अरे याद हो गया, खाली देखते रहिएगा कि बोलबो कीजिएगा। चलिए, चौथा नंबर चैप्टर आता है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। कैसे याद रखेंगे? तो नाखूनों में हम लोग लालता लगाते हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं लालता लगाती है, तो इसलिए इसी से याद रखिएगा, यह एक ललित निबंध हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे भैया? तो देखिए, नाखूनों को हम लोग 1000 बार काट चुके हैं, तो उसी से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवा नंबर चैप्टर पे। पांचवा नंबर चैप्टर आता है आपका नागरी लिपि। ये एक निबंध है, बस आपको इतना याद करना है। और इस पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे भैया कि गुणाकर मूल्य हैं? तो याद रखिएगा, नगर के लोग जो होते हैं वो बहुत गुणवान होते हैं, तो गुणवान से याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, नगर के लोग जो होते हैं काफी गुणी होते हैं, तो गुणी से याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य। ठीक है, याद हो गया? चलिए, छठा नंबर चैप्टर आता है आपका जिसका नाम है बहादुर। बहादुर पाठ जो है ये एक कहानी है। कैसे याद रखेंगे भैया? तो देखिए, असली में कोई बहादुर नहीं होता है, केवल ये कहानी ही हो सकता है, इसलिए बहादुर पाठ ये एक कहानी है। और इस पाठ के लेखक अमरकांत है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बहादुर लोग जो होते हैं मरने के बाद अमर हो जाते हैं। तो अमर से याद रखिएगा, अमरकांत इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर चैप्टर आता है आपका जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो होता है ये पाठ की कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है। कैसे याद रखेंगे? तो परंपरा बहुत लंबे समय से चलता हुआ आता है, उसी तरह से निबंध जब लिखते हैं तो बहुत लंबा लिखाता है, तो इसलिए यह एक निबंध हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, परंपरा हमें किससे सीखनी चाहिए? राम भगवान से, इसलिए इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। आठवां नंबर चैप्टर आता है आपका जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। ये पाठ की ये क्या है? तो ये एक साक्षात्कार है। कैसे याद रखेंगे? तो मैंने जीतते हुए किसी को साक्षात देखा है, इसलिए ये एक साक्षात्कार हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि जीत जीत में निर्गत हूँ पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा साक्षात्कार। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। क्या ट्रिक बताया है? मैंने जीतते हुए किसे देखा है? तो मैंने किसी को जीतते हुए साक्षात देखा है, इसलिए यह एक साक्षात्कार हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज। कैसे याद रखेंगे? तो मैंने जीतते हुए किसे देखा है साक्षात? तो पंडित जी को। तो उसी से याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 9वां नंबर चैप्टर आता है आपका अभिनयो। मैंने आपको इसका ट्रिक पहले ही बता दिया था वीडियो में। ठीक है। देखिए अभिनयो पाठ जो है ये एक ललित रचना है। कैसे याद रखेंगे? और इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अरे कैसे याद रखेंगे ये तो बताइए। देखिए एक सांप था, ठीक है, और सांप का दोस्त था बाज। सांप को जो लोग जो थे उसको थूर रहे थे, मार रहे थे, इतना मार मारे कि उसका खून बहने लगा। ठीक है। खून बहने लगा तो खून किस कलर का होता है? लाल रंग का। तो उसी से याद रखिएगा ललित रचना है ये। ठीक है। और जब उसको सांप को लोग जब मार रहे थे तो सांपवा अपने दोस्त को बुला रहा था, आवनी हो, आवनी हो, आवनी हो। तो आवनी हो से याद रखिएगा सांप के दोस्त कौन था? बाज। बाज था। तो बाज से याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है। अशोक वाजपेयी इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया। चलिए 10वां नंबर चैप्टर आता है आपका मछली। और मछली जो है ये एक कहानी है। बस इतना आपको याद करना पड़ेगा कि ये कहानी है। ठीक है। नाम का हम ट्रिक बता देते हैं। और इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। फिर नामों तो बताइए। अरे बता रहे हैं, रुक जाइए भैया। देखिए जिसके जिसके नाम के पीछे कुमार लगा हुआ होता है वो कभी मछली नहीं खाता है। आपको गलत याद रखना है। ठीक है। तो जिसके पीछे कुमार लगा हुआ होता है मछली नहीं खाता है। तो इसलिए याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे मछली पाठ के लेखक। ठीक है। चलिए याद हो गया कि ना याद हो गया? याद हो गया कि ना याद हो गया कि खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं? देखिए 11वां नंबर चैप्टर आता है आपका नौबत खाने में इबादत। ये क्या है? तो ये एक व्यक्ति चित्र है। कैसे याद रखेंगे? अच्छा बताइए। खाना, चैप्टर का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। तो खाने से याद रखिएगा खाना कौन खाता है? इन व्यक्ति खाता है। तो व्यक्ति से याद रखिएगा व्यक्ति चित्र हो जाएगा ये। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए खाना को हम लोग कैसे खाते हैं? मिस मिस के खाते हैं, मिस मिस के खाते हैं, मिस मिस के खाते हैं। तो मिस मिस से याद रखिएगा यतेंद्र मिश्र इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है। याद हो गया? अरे याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां नंबर चैप्टर आता है आपका शिक्षा और संस्कृति। ये एक शिक्षा शास्त्र है। कैसे याद रखेंगे? तो शिक्षा से याद रखिएगा ये एक शिक्षा शास्त्र है। और इस पाठ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कैसे याद रखेंगे? तो बताइए शिक्षा हमको कौन दे सकता है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। महात्मा गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए इस शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था गद खंड वाला। चलिए फिर से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं और इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। पहला चैप्टर था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एक निबंध है। कैसे याद रखे थे हम लोग? इसका ट्रिक क्या था? तो देखिए श्रम मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और निबंध जब हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है हमको। तो इसलिए ये निबंध हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। ट्रिक क्या था? तो श्रम मेहनत कौन कर सकता है? भीम। भीम ज़्यादा करता है। तो भीम से याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। दूसरा नंबर चैप्टर था हमारा विष के दांत। विष के दांत पार्ट जो है ये एक कहानी है। इसका ट्रिक क्या था? तो विष विष के दांत असली में नहीं होता है, ये एक कहानी ही हो सकता है। तो ये एक कहानी है। ठीक है। और इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। ट्रिक क्या था? ट्रिक क्या था? तो विष के दांत किस में होता है? शर्मा जाति के लोगों में होता है, इसलिए इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा नंबर चैप्टर था हमारा भारत से हम क्या सीखे। तो ये भैया एक भाषण है। ट्रिक क्या था? तो भारत में सब कोई भाषणें देता है, इसलिए यह एक भाषण हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक मैक्स मूलर हो जाएंगे। इसका क्या ट्रिक था? लेखक का क्या हमने ट्रिक बताया था कि भारत में सबके पास कूलर है, तो कूलर से याद रखिएगा मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। चौथा नंबर चैप्टर था हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है। ट्रिक क्या था? तो नाखून में हम लोग लालता लगाते हैं, तो उसी से याद रखिएगा ये एक ललित निबंध है। और इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ट्रिक क्या था? तो नाखूनों को हम लोग 1000 बार काट चुके हैं, तो इसलिए इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है। 5वां नंबर चैप्टर आता है आपका
नागरी लिपि। नागरी लिपि ये एक निबंध है और इस पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। कैसे याद रखेंगे? तो नगर के लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुणी होते हैं, तो गुणी से याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। ठीक है। छठा नंबर चैप्टर आता है आपका बहादुर। बहादुर जो है ये एक कहानी है। कैसे याद रखेंगे? देखिए असल में कोई बहादुर नहीं होता है, ये केवल कहानी हो सकता है, तो ये एक कहानी है और बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत हैं। कैसे याद रखेंगे? तो बहादुर आदमी मरने के बाद अमर हो जाता है, इसलिए इस पाठ के लेखक अमरकांत हो जाएंगे। सातवां नंबर चैप्टर था हमारा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। कैसे याद रखेंगे? परंपरा बहुत लंबे समय से चलता हुआ आता है और निबंध जब लिखते हैं तो वो भी बहुत लंबा लिखाता है, तो इसलिए ये एक निबंध हो जाएगा और इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या था? तो परंपरा हमें किससे सीखनी चाहिए? राम भगवान से, तो इसलिए इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ठीक है। आठवां नंबर चैप्टर है आपका जीत जीत में निरखत हूँ। ये एक साक्षात्कार है। कैसे याद रखेंगे? तो मैंने जीतते हुए किसी को साक्षात देखा है। मैंने जीतते हुए किसी को साक्षात देखा है, तो इसलिए ये एक साक्षात्कार हो जाएगा और इस पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। ट्रिक क्या था? तो मैंने जीतते हुए साक्षात किसको देखा है? पंडित जी को, तो इसलिए इस पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। 9वां नंबर चैप्टर था आपका अभिनयो। अभिनयो का भी हमने आपको ट्रिक बता दिया कि एक सांप था। सांप का दोस्त था बाज। जब सांप को लोग बहुत ज़्यादा मार रहे थे तो उसका खून निकल रहा था। खून लाल रंग का होता है, तो ये एक ललित रचना है और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? कैसे याद रखेंगे कि इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं? तो जब लोग सांप को मार रहे थे तो सांप जो होता है अपने दोस्त को बुला रहा होता है, आवनी हो आवनी हो आवनी हो। तो अभिनय पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? और अभिनय पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? तो सांप का दोस्त कौन था? बाज। तो बाज से याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है। 10वां नंबर चैप्टर आता है आपका मछली। मछली जो होता है ये एक कहानी है, बस इतना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। ट्रिक क्या था? तो मछली कौन नहीं खाता है? तो जिसके नाम के पीछे कुमार लगा हुआ होता है वो कबू मछली नहीं खाता है, इसलिए इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। ठीक। 11वां नंबर चैप्टर आता है आपका नौबत खाने में इबादत। ये क्या है? तो ये एक व्यक्ति चित्र है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या था? तो खाना को कौन खाता है? व्यक्ति, तो इसलिए ये जो होता है व्यक्ति चित्र हो जाएगा। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र हैं। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक क्या बताया हमने? तो खाना को हम लोग कैसे खाते हैं? मीस के खाते हैं, मीस के खाते हैं, तो मीस से याद रखिएगा यतेंद्र मिश्र। ठीक है। चलिए 12वां नंबर चैप्टर आता है हमारा शिक्षा और संस्कृति। ये एक शिक्षा शास्त्र है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या था? तो चैप्टर में ही आ रहा है शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा से याद रखिएगा ये एक शिक्षा शास्त्र है और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे भैया कि महात्मा गांधी हैं? तो देखिए शिक्षा कौन दे सकता है हमको? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन थे? महात्मा गांधी। तो इसलिए महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको गद्य खंड का पूरा याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग काव्य खंड को याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया गद्य खंड समाप्त। तो चलिए अब हम लोग काव्य खंड को यहाँ से याद करना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आता है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पाठ के लेखक गुरु नानक हैं। कैसे याद रखेंगे? कि गुरु नानक है? तो देखिए राम के बारे में कौन बता सकता है? गुरु। तो इसलिए इस पाठ के लेखक गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा नंबर चैप्टर आता है हमारा प्रेम ऐनी श्री राधिका। इस पाठ के लेखक रसखान हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे भैया? ये तो बता दीजिए। देखिए प्रेम में बहुत ज़्यादा रस होता है। देखिए ज़्यादा डूब मत जाइएगा। ठीक है। तो इसलिए इस पाठ के लेखक रसखान हो जाएंगे। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप नहीं याद हो रहा होगा तो 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा पक्का। तीसरा नंबर चैप्टर आता है आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस पाठ के लेखक घनानंद है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए सुधा दूध जो होता है, अगर बिहार में आप रहते हैं तो आपको सुधा दूध के बारे में पता होगा। सुधा दूध घना होता है, तो उसी से याद रखिएगा घनानंद इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है। चलिए चौथा नंबर चैप्टर आता है आपका स्वदेशी।
स्वदेशी पाठ के लेखक हो जाएंगे प्रेमगन। कैसे याद रखेंगे? तो स्वदेशी यानी खुद का देश, सब कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो प्रेम से याद रखिएगा प्रेमघन इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया? चलिए 5वां नंबर चैप्टर आता है आपका भारत माता। इस पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। कैसे याद रखेंगे? ट्रिकवा तो खाली बताइए, धर धर याद कर लेंगे। देखिए, तो भारत माता के चरणों में हमको आनंद मिलता है, तो आनंद से याद रखिएगा नंद, तो इसलिए इस पाठ के कवि जो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगी। ठीक है। 6ठा नंबर चैप्टर आता है आपका जनतंत्र का जन्म, और इस पाठ के कवि जो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो जन्म से याद रखिएगा, जन्म कब होता है? दिन में, तो दिन से याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। चलिए 7वां नंबर चैप्टर आता है आपका हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ के लेखक सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञ। और बताइए भैया, इतना लंबा ट्रिक कैसे बताएंगे? अरे सब है, सब है। देखिए, हीरो चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा। चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा। तो हीरो, हीरो से याद रखिएगा, हीरो जो होता है हीरा होता है, तो हीरा से याद रखिएगा सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञ। ठीक है। चलिए बूझ कर रखे हैं, सबका ट्रिक है। 8वां नंबर चैप्टर आता है आपका एक वृक्ष की हत्या। इस पाठ के लेखक कुंवर नारायण हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जब भी हम किसी का हत्या करते हैं तो नारायण नारायण बोलेंगे, तो इसलिए इस पाठ के लेखक कुंवर नारायण हो जाएंगे। 9वां नंबर चैप्टर आता है आपका हमारी नींद, और हमारी नींद पाठ के लेखक वीरेन डंगवाल हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो जब भी हम नींद में होते हैं तो डगमगा जाते हैं, तो उसी से याद रखिएगा वीरेन डंगवाल। ठीक है। याद हो गया? चलिए 10वां नंबर चैप्टर आता है अक्षर का ज्ञान। अक्षर का ज्ञान पाठ के लेखिका जो हो जाएंगी अनामिका हो जाएंगी। कैसे याद रखेंगे? तो अ से अक्षर, अ से अनामिका, यही ट्रिक है। चलिए 11वां नंबर चैप्टर आता है आपका लौट कर फिर आऊंगा, और इस पाठ के लेखक जीवनानंद दास हैं। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, लौट कर फिर आऊंगा, लौट कर कब फिर आऊंगा? जब जीवन मिलेगा हमको भैया, तो जीवन से याद रखिएगा जीवनानंद दास इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है। याद हो गया ना? चलिए आखिरी आता है आपका काव्य खंड का आखिरी चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, और इस पाठ के लेखक रेनर मारिया रिल्के हो जाएंगे। माफ कर दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है। तो जब भी हम प्रभु को बोलेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु, जब भी प्रभु को तुम ताम बोलेंगे तो प्रभु खिसिया के बोलेंगे रेनर, तो उसी से याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका काव्य खंड अब समाप्त हो जाता है। अभी मत जाइएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, वर्णिका वाला मेन बचले है। चलिए वर्णिका वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्णिका, वर्णिका का पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, और ये कैसी कहानी है? तो ये एक कन्नड़ कहानी है। कैसे याद रखेंगे? तो जब भी हम दही बेचने के लिए जाते हैं, दही लिया दही, तो दही कान पे गिर जाता है, तो उसी से याद रखिएगा कन्नड़ कहानी है ये। और इस पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। कैसे याद रखेंगे? तो दही जब भी हम बेचने के लिए जाते हैं तो घर घर जाकर के दही बेचते हैं, और घर को क्या बोलते हैं? निवास भी बोलते हैं, तो उसी से याद रखिएगा श्रीनिवास इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? देखिए हड़बड़ाए थे, आपकी यादें नहीं हो रहा है सर। देखिए दूसरा चैप्टर नंबर आता है आपका ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कैसी कहानी है? तो ये एक उड़िया कहानी है, और इस पाठ के लेखक सात कौड़ी होता है। अरे ट्रिकवा बताइए, अरे रुकिए रुकिए बता रहे हैं। देखिए ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो देखिए 7 दिनों की आंधी जब आती है तो लोगों का विश्वास भी उड़ाकर लेके चली जाती है। 7 दिनों की जब आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा करके लेके चली जाती है। तो सब कुछ उड़ा करके लेके चली जाती है, तो उड़ा कर लेके चली जाती है, उसे याद रखिएगा उड़िया कहानी है। ठीक है। कई दिनों की आंधी आई थी? 7 दिनों की, तो 7 से याद रखिएगा सात कौड़ी होता इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा नंबर चैप्टर आता है आपका माँ। माँ जो है गुजराती कहानी है, और इस पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। अरे कोई से याद रखेंगे ट्रिकवा? आप बताइए ना। देखिए देखिए जब हम माँ रहती है सामने तो हम लोग इज्जत नहीं करते हैं, उसको मोटकी बोल देते हैं, करियक्की बोल देते हैं। ऐसा मत करिएगा। देखिए जब माँ गुजर जाती है तब हमको एहसास होता है कि माँ जो होती है ईश्वर होती है। ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि माँ गुजरने के बाद ईश्वर बन जाती है। माँ गुजरने के बाद, तो गुजरने से याद रखिएगा ये एक गुजराती कहानी है, और माँ गुजरने के बाद क्या बन जाती है? ईश्वर, तो उसी से याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया? चलिए
चौथा नंबर चैप्टर आता है नगर। नगर में एक सुजाता नाम की लड़की होती है जो कि तेल बेचती है। तो तेल बेचने से याद रखिएगा ये तमिल कहानी है। तेल कौन बेचता है? सुजाता नाम की लड़की। तो इस पाठ के लेखक सुजाता हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर चैप्टर और आखिरी नंबर चैप्टर आता है आपका वर्णिका का, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है लेखक और ये कैसी कहानी है? देखिए, धरती जब घूमेगी तो हम लोग दैया दैया करते हुए एक दूसरे के घर में घुस के राज करेंगे। ठीक है, तो राज करेंगे तो उसी से याद रखिएगा, राजस्थानी कहानी है। ठीक है, और दैया दैया करते हुए जाएंगे ना, तो दैया दैया से याद रखिएगा सावर दैया इस पाठ के लेखक हो जाए। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको 2 बार 3 बार जितना हो सके देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल अपने हाथों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।